हम लोग आइए थोड़ी देर आज परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे और सीखेंगे, कुछ जानेंगे। प्रेस लॉर्ड, कोशिश करेंगे प्रभु की आत्मा प्रेस लॉर्ड हमारी मदद करे। आखिरी दिन मतलब उपवास के 21वां दिन आज भले ही खत्म होगा, लेकिन प्रभु अपने वचनों की और अपने सामर्थ की और अपने उपस्थिति का अनुभव हमारे जीवन में और ज्यादा गहराई से छोड़े, ऐसा हम प्रार्थना करते हुए प्रभु के साथ बैठे। प्रेस एक वचन को हम लोग देखें जो आपको और मुझे मिलेगा। भजन संहिता 103 उसका पहला पद को हम लोग देखेंगे। प्रेस हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। बस, थैंक यू। प्रेस लॉर्ड, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। प्रेस लॉर्ड, भजनकार दाऊद ने प्रेस लॉर्ड इस बात को स्वयं के लिए लिखा है, अपने आप को स्मरण दिलाने के लिए यह बात लिखा है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहना, और जो कुछ मुझ में है, मेरे इंटायर बॉडी में जो कुछ भी है, मुझसे जुड़ा हुआ जो कुछ भी है, वह सब परमेश्वर को ही क्या करे, उसके नाम को ही धन्य कहे या उसकी महिमा करे। दूसरे पद में फिर कहता है वह, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। यहां पर दाऊद, यदि आप पूरे भजन संहिता को पढ़कर देखें, दाऊद प्रेस लॉर्ड अपने जीवन को परमेश्वर के कितने समीप में है उन बातों को स्मरण कराता है। अपने आप से बातें कर रहा है, अपने आप को बोल रहा है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहना। हे मेरे मन, उस जो कुछ मुझ में है उन सब को कहो कि परमेश्वर को धन्य कहें। प्रेस लॉर्ड, जो कुछ भी मुझ में है, मुझ में क्या क्या चीजें हैं, मुझ में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो मुझ में जो भी चीजें हैं, मुझ में क्या है, मुझ में इंटायर बॉडी में क्या क्या चीजें हैं। मेरी 5 इंद्रियां, पहला मेरी 5 इंद्रियां, दूसरा मेरा प्रेस लॉर्ड भीतरी मनुष्यत्व। प्रेस लॉर्ड, इसके बाद हम लोग और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेस लॉर्ड, सबसे पहले क्या है, हमारा हमारा शरीर में जो दिखने वाली चीजें हैं, प्रेस लॉर्ड, वह 5 इंद्रियां हैं। प्रेस लॉर्ड, उन 5 इंद्रियों को दाऊद समझा रहा है कि जो कुछ मुझ में है वह परमेश्वर को क्या कहे, धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है वह परमेश्वर को धन्य कहे। मैं बीते दिनों एक वचन पढ़ रहा था, अबनेर नाम का एक व्यक्ति है, उसके खानदान में जितने लोग प्रेषित हुए, कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार के शारीरिक रोग की बीमारी से मरा है, रोग से मरा है। अबनेर का परिवार जिससे दाऊद जुड़ा हुआ था, शारीरिक किसी बातों के कारण उनका जीवन खत्म हुआ है। तो अब इस प्रकार उसके शरीर में यदि कोई रोग आ जाए, किसी मनुष्य के शरीर में रोग आ जाए, उस रोग शैया में रहकर वो परमेश्वर को धन्य कैसे कहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इसके लिए एक सबसे बड़ा जिम्मेदारी प्रभु आपको और मेरे जीवन में दे रहा है। वो क्या है, आज की रात प्रेज़ द लॉर्ड हमको इस बात को देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, जो कुछ मुझ में है उसको हम अपने जीवन से परमेश्वर को धन्य कहने वाली अवस्था में लेकर आना है। ठीक, धन्य कहने वाली अवस्था। मेरी आंखें धन्य कहे, अय्यूब ने इसी आंख के बारे में कहा, मैंने अपने आंखों के विषय में वाचा बांधी है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के समीप में वो कहता मैं इसके विषय में ध्यान करता हूं, अपने आंखों के विषय में ध्यान करता हूं। हालेलुया, दाऊद कहता अपने चलने, मैं अपने पांवों के विषय में ध्यान करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, अपने कानों के विषय में, अपने सोच के विषय में, अपने अपने शरीर के विषय में प्रेज़ द लॉर्ड दाऊद ध्यान करता है। वह उसको अपने जीवन से यह बता रहा है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहना, उसके किसी भी उपकार को न भूलना। अपने आप को बोल रहा है। इसमें सबसे पहला काम क्या है मालूम, आपका जीवन, मेरा जीवन, वचन में लिखा है आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर
दुर्बल है। हम करना तो चाहते हैं, मेरी आत्मा चाहती है करे, परमेश्वर को धन्य कहे, मैं चाहता हूं परमेश्वर को धन्य कहे, लेकिन मैं शारीरिक अवस्था में कमजोर होने के चलते, शरीर की बातों में कमजोर होने के चलते कई मामलों में चूक जाता हूं, गिल्ट लेकर के आगे बढ़ता हूं। प्रेज़ लॉर्ड, तो कई बातों को प्रेज़ लॉर्ड समस्या बनाकर, इमोशंस में पढ़कर, हालेलुया, भावनाओं में कैद होकर के मैं क्या करता हूं, परमेश्वर की महिमा करने से रुक जाता हूं। तो परमेश्वर का दास दाऊद कह रहा है उनको, अपने आप किससे कह रहा है कि तुझे क्या करना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, तुझे परमेश्वर को धन्य कहना है। एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट तुझे परमेश्वर की महिमा करनी है। कैसे करोगे? इसके लिए सबसे बड़ा काम पहले क्या करना है, अपने आप को वश में लाना है, अपने आप को वश में लाना है। कैसे वश में लाएंगे? जरा एक वचन पढ़ सकते हैं क्या मेरे साथ? पहला कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय, उसका 27 पद होना चाहिए। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। बस ऐसा ना हो कि मैं और लोगों को प्रचार तो करूं पर अपने आप में ही क्या बन जाऊं, निकम्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कह रहा है मैं अपने शरीर को, ठीक, दाऊद कह रहा है जो कुछ मेरे मुझ में है, जो कुछ मुझ में है, अपने आप से वो बात कर रहा है, अपने मन से, अपने हार्ट से, अपने आप से, स्वयं से बात कर रहा है। उसका शारीरिक देह, उसके अंदरूनी मनुष्यत्व से, उसका बाहरी मनुष्यत्व जो दिख रहा है हाड़ मांस का, वह उसके अंदरूनी मनुष्यत्व से एक्चुअल में दाऊद जो है, दाऊद का जो ढांचा है वो, हालेलुया, उसको कह रहा है, दाऊद का जो ढांचा है उसको कह रहा है कि सुनो, तुम सब कोई मिलकर यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद करना, उसके नाम को धन्य कहना। वो उनको कह रहा है, यानी कि इनके ऊपर सबसे पहले उसने क्या किया है, जय पाया है। इनके ऊपर, अपने ढांचा के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर। हालेलुया। एक शरीर में क्या क्या चीज पाया जाता है, शरीर के अंदर क्या क्या चीज पाया जाता है, पढ़ सकते हैं क्या? 10वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां पद। 4 और 5 को पढ़िएगा, समझ में आएगा अच्छे से। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढाने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। ओके, हाँ। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। बस शरीर को वश में कैसे करना है? शरीर को, मैं अपने शरीर को मारता कुटता और अपने वश में रखता हूं, ताकि किसी भी बात पर मैं निकम्मा न ठहरूं। अपने किए हुए बातों के प्रचार के विषय में मैं अपने आप को कमजोर ना पाऊं। तो इस शरीर के किन किन बातों को हमें कैद करना है, किन किन बातों के ऊपर प्रहार करना है? यहां पर जो हमने पढ़ा ना, हम अपने शरीर को मारता कुटता और वश में रखता हूं, ठीक, मारता कुटता अपने वश में रखता हूं। इसका मतलब क्या मालूम? अपने शरीर को मारने कुटने का मतलब क्या है? अपने शरीर को उस अवस्था में ले जाना जहां पर, प्रेज़ द लॉर्ड, यह मैं इसके अनुसार नहीं, मेरा मन तो चाहता ये करूं लेकिन मैं वो करता हूं, मेरा मन तो चाहता मैं यहां पर रहूं लेकिन मैं वहां चला जाता हूं। ये जो हम लोग एक बात बनाकर चलते हैं ना, ये बात हम हर किसी के जीवन में है, लेकिन ये पता है मेरे प्रियो, सबसे अच्छी बात यह है कि ये कैद किया जा सकता है। कई लोग कहते हैं मन तो आजाद परिंदा है, वो चलेगा इधर उधर, अरे चला गया, मन है यार, इसको कंट्रोल थोड़ी है। मेरे प्रियो, नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ने एक बेशकीमती हथियार आपके और मेरे जीवन में दिया है। प्रभु कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, कह रहा है कि ये सब चीज वश में किया जा सकता है। ये हमारा जीवन का, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे जीवन के ऊपर, हालेलुया, हमारा वश, प्रेज़ द लॉर्ड, पा करके हमारा साथ देगा प्रभु की महिमा करने को। ऐसा नहीं है कि प्रेज़ द लॉर्ड ये हमारे जीवन से अलग हमको लेके जाएगा, हम मन के ही वश में हैं, उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, उसी के अनुसार। एक दिन हमने हमारे मोहल्ले में रहने वाले एक शराबी व्यक्ति से पूछा, ना बाबा आप शराब छोड़ कहीं देते हो? अरे क्या बताऊं बाबू, मैं छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन मेरा मन। बोला हद हो गई यार, हम लोग भी तो नशे की गिरफ्त में ही थे, हमारा छूट गया, आपका नहीं छूट पा रहा है, गजब हो गया। हाँ, एक अच्छा बहाना हमको मिल जाता है, मेरा मन, मेरा मन। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं अपने शरीर को मारता कुटता और अपने वश में
रखता हूं। इसको रख सकते हैं। इसको रखने के लिए उपाय क्या है मालूम? यदि हम लोग इब्रानी अर्थों में देखें तो इसका प्रेज़ लॉर्ड 3 बातें लिखा हुआ है। 3 बातों में मैं तीनों का प्रेज़ लॉर्ड ऑप्टोनामाई, ठीक, ऑप्टोनामाई मतलब कि उसको देखना, खुद पर दृष्टि करना, उसको अपने आप के ऊपर देखना है, ठीक, कि मेरा चाल कैसा है। यदि मैं मसीह व्यक्ति हूं ना, इस बात को आपको और मुझे अपनाना है प्रेज़ लॉर्ड। इस बात को हमको अपनाना है, अपने चालों पर, अपने आप पर ध्यान करना है। इसी बात को अय्यूब ध्यान करते हुए अपने जीवन कहता, मैंने अपने आप के विषय में ध्यान दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप के विषय में ध्यान देना है। हाइपोपिजायो, इसका मतलब क्या होता है? अपने शरीर को दुख देना। कैसे दुख देंगे? अपने आप को उस तरह से कमजोर करना, उस तरह से कमजोर करना जिसमें कि जानबूझकर ऐसे मारना पीटना नहीं होता है। जानबूझकर मारना पीटना नहीं होता। इसका मतलब यह होता है अपने शरीर को प्रेज़ लॉर्ड ध्यान दे करके, मेरे जीवन में कहां पर गड़बड़ियां पाई जा रही है इसके विषय में बड़ा ध्यान दे करके हमको क्या करना है? उस विषय के ऊपर अपने जीवन को तकलीफ देना। जैसे मैं खाने का एकदम आदी हूं, खाने का शौकीन हूं, मुझे जैसी पता चला अरे यार ये खाना पीना मेरे जीवन के लिए दुखदाई है, तो क्या करूंगा? मैं उस खाने पीने से अपने जीवन को दूर करूंगा। अरे यार मैं थोड़ा ज्यादा सोता हूं, पता चल गया ना, ध्यान आ गया, ऑप्टोनामाई हो गया ना, तो अब उस विषय में दुख दीजिए, जल्दी उठ जाए। थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा दिन का कष्ट, थोड़ा दिन का एक्सरसाइज, थोड़ा दिन का आदत मेरे प्रियो हमारे जीवन को प्रभु के सामने प्रेज़ लॉर्ड एक अच्छा व्यक्ति बनाकर खड़ा कर देगा। ये सब हमारे वश में आने चाहिए। इसीलिए लिखा है यहाँ पर, हमने 10वां अध्याय उसका 4-5 को पढ़ा तो वहां पर हमें पता चलता है क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। हम अपने शरीर को वश में लाने के लिए हम शारीरिक हथियार के इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक, मार पीट नहीं सकते, काट पीट नहीं सकते अपने आप को। लेकिन क्या लिखा है? क्या लिखा है? शारीरिक नहीं पर गढ़ों को धा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थी है। परमेश्वर के द्वारा सामर्थी कैसे बनेगा? हम कैसे करेंगे? इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे शरीर के अंदर मेरे प्रियो पाया जाने वाला कल्पना, ऊंची बात और इमोशंस, कल्पना, ऊंची बातें और इमोशंस, ये तीनों बातें मिलकर हमें परमेश्वर के विरुद्ध अनाज्ञाकारिता में उतारते हैं। तीनों बातें मिलकर कल्पना करना, कुछ भी बैठकर, हम बैठे तो चर्च में है, प्रार्थना तो चर्च में कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन बस कल्पना कर रहा है, बस कल्पना। अरे यार ऐसा होता, एक व्यक्ति ने अपने जीवन में कमाई किया, आज पूरा भरपूर मात्रा में उसने प्रेज़ लॉर्ड कमाई किया है, फिर वो अपने मन में ऐसा कल्पना कर रहा है कि अब मेरे मन में मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं ऐसा करता हूं आराम से एक बड़ा सा बाड़ा बनवाता हूं, उसमें संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण को कहूंगा आराम से तू रह और चैन से खा पी। तब परमेश्वर उससे कहता है, उसकी कल्पनाओं पर प्रभु वार करता है और क्या कहता है? यदि इसी घड़ी सब चीज तेरे जीवन, तेरा प्राण ले लिया जाए तब तू क्या करेगा? उसको तुरंत होश ठिकाने आता है। ये जो लिखा है ऊंची बात मतलब एलिवेटर, क्या करता है? वो किसी भी बात को परमेश्वर से ऊंचा उठाना, अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा उठाना। हम जब बातें करते हैं ना मेरे प्रियो, ऊंचा उठाते हैं, ऊंचा उठाते चले जाते हैं, ऊंचा उठाते चले जाते हैं, इतना ऊंचा हम बातों में अपने आप को उठाते हैं कि परमेश्वर हमारे सामने ऐसा नीचा होता है। इसीलिए इन चीजों को जो हम बात करते रहते हैं, उन चीजों का ध्यान देते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक। यहां पर एक शमौन जादूगर है। वो शमौन जादूगर क्या करता है? जाता है फिलिपुस के पास और कहता है, सुनो ना, ये पैसा रखो और इस वरदान को मुझे भी दो कि मैं भी जब हाथ रखूं किसी के ऊपर वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। उसके मन में एक कल्पना चली कि अरे देख, फिलिपुस जैसा आदमी हाथ रखता कुछ होता है, तू भी रख। एक कल्पना। वो परमेश्वर पैसे से उसको खरीदना चाहा, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, परमेश्वर के विरुद्ध जाने के लिए। परमेश्वर मेरे प्रियो, हालेलुया, इन बातों को, हालेलुया, हम कैसे कैद मिला सकते हैं? कैसे कैद मिला सकते हैं? इनको अपने जीवन में वश में करना है। वचन लिखा है कैसे? परमेश्वर द्वारा सामर्थी हथियारों को इस्तेमाल करके हर एक भावनाओं का जो मसीह का कैद करके उनको मसीह का आज्ञाकारी हम बनाते हैं। भावनाएं, इमोशंस, याद रखिए, मसीह यीशु में
आगे बढ़ रहे हम सब मेरे प्रियो। हमारे जीवन में सबसे बड़ा रुकावट क्या चीज है मालूम? प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने से हमारे इमोशन, भावनाएं। प्रेज़ लॉर्ड। फलाना व्यक्ति यदि कुछ कहा, हम उसके सामने हंस तो दिए मन के अंदर, लेकिन उसका बात गड़ गया ना, हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। किसी का विशेष तौर पर परमेश्वर का वचन को ना ध्यान देकर, यहोवा परमेश्वर को ध्यान ना देकर के किसी और बात का अधिकतर अपने मन में तवज्जो देना, यदि वो खाना नहीं खाया, नहीं पिया, हमारे को दुख होगा, हमको दुख होगा। ये सारी बातें हमें परमेश्वर के पास से पता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के सामने से, उसके पास से दूर करता है, प्रार्थना की ऊंचाइयों में जाने से दूर करता है। हमारे जीवन को प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर में जो ऐसा बढ़ना है वैसा बढ़ने से रोक देता है। और प्रभु की इच्छा है हम सभी मसीही लोग अपने जीवन में इन बातों को कैद करें, कल्पनाओं को, ऊंची बातों को, भावनाओं को कैद कर कर अपने जीवन को मसीह यीशु का आज्ञाकारी बनाना है। इसलिए वचन में लिखा, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और अपने वश में रखता हूं। तब जाकर के क्या कहेगा? परमेश्वर को धन्य कहेगा। जब तक नहीं है मेरे प्रियो, तब तक नहीं कह सकते हम धन्य। जब तक नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। आप पढ़कर देखिए बाइबल के अंदर, जब एलीशा ने प्रेज़ लॉर्ड एलिया का चादर को पाया, उसके मन में एक घना, कहना चाहिए एक बड़ा सा इमोशन था। वो क्या कहता है? रुक, मैं अपने पिता और माता के पास जाता हूं, विदा लेकर आता हूं, लास्ट बार उनसे मिलकर आता हूं। परमेश्वर के दास ने उससे कहा, मुर्दों को अपना मुर्दा काटने दे। हालेलुया। एक इमोशन मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के पास जुड़े रहने से, मेरे मन को यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देने से रोक नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए हमको इसको क्या करना है? इमोशन के वश में हमको नहीं रहना है, हमारे भावनाओं के वश में। कौन रोया, कौन आया, कौन गया, उससे हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे जीवन को सबसे बड़ा फर्क यह पड़ना चाहिए कि हे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह मुझ पर बना है कि नहीं? हे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति मुझ पर है कि नहीं? हे परमेश्वर, तेरा संगति में मेरा जीवन पाया जाता है कि नहीं? यह बात हमारे जीवन में सबसे ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया। आप एक जगह देख लीजिए, ये सिमसोन नामक एक व्यक्ति, जब वह इमोशंस में पड़ा रहा, भावनाओं की गिरफ्त में रहा, हालेलुया, अपना सब चीज खो बैठा, लास्ट में उसको याद आता है, प्रभु फिर से मुझे अनुग्रह दे, फिर से अनुग्रह दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह को वो समझ गया कि तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में मेरे इमोशन से भी ज्यादा कीमती है। हालेलुया। तेरा अनुग्रह, तेरी उपस्थिति मेरे जीवन के अंदर, मेरे परमेश्वर, हालेलुया, मेरे जीवन में पाए जाने वाले मेरी भावनाओं से, मेरे हालेलुया हंसी, मेरे आनंद, हालेलुया, मेरा प्रेज़ लॉर्ड रोना, मेरा दुख, मेरा प्रेज़ लॉर्ड आंसू, मेरा जितनी भी बातें हैं प्रेज़ लॉर्ड मेरे जीवन के अंदर, इमोशंस के अंदर, उन सारी चीजों से ज्यादा बड़ा प्रभु तू और तेरी उपस्थिति है। मेरे प्रियो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम मसीहियों को इन दिनों आगे बढ़ना है, इन सबको कैद करना है। वचन में लिखा है, इसीलिए लिखा, मैं इनको मारता कूटता और अपने वश में रखता हूं। अब जब यह चीजें वश में आ गया ना मेरे प्रियो, तब अब देखिए, जब ये चीजें वश में आ गया तो कुछ होने को है। क्या होने को है? जो कुछ भी मुझ में है वह परमेश्वर को क्या कहे? धन्य कहे। जो कुछ भी मुझ में है, सबसे पहले क्या चीज है? जिस विषय में कहा है दाऊद ने कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसको धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को तू मत भूलना। अब जब मैंने सारी चीजों को, अपने शरीर की सारी चीजों को कैद कर लिया, तो अब मेरे अंदर सबसे पहला चीज है जो प्रभु को धन्य कहेगा। और वो क्या कहेगा? जरा देखते हैं, निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से 51 अध्याय उसका 17 पद, भजन संहिता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ, हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सबसे पहला चीज जो मुझ में है उसको क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद करना है। जो मुझ में है वह परमेश्वर को, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी कृपा को याद करके कहेगा कि हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। ये दाऊद जो अपने आप को याद दिला रहा है कि तू परमेश्वर को स्मरण रखना, भूलना नहीं, वो दाऊद कह रहा है टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। तू टूटे और पिसे हुए मन को, जो दुनिया के अंदर
किसी को पसंद नहीं आता, एकदम विनाश हो चुका है, जो टूट फूट चुका है, प्रेज़ लॉर्ड, उस बात तक को परमेश्वर कदर करता है। हालेलुया, उसको तक प्रभु कदर करता है। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर सबसे पहले कह रहा है, यदि मेरा जीवन, मेरा प्रेज़ लॉर्ड जीवन और मेरे जीवन में पाया जाने वाला हर एक चीजें यदि मेरे वश में नहीं रहेगी ना, तो पता है मैं परमेश्वर को छोड़कर दूर चला जाऊंगा। लेकिन जिसके वश में है वह पता है सबसे पहला क्या कहेगा। यदि उसकी हालातें टूटने की भी आ गई, उसका मन टूट भी रहा है, तब भी वो क्या कहेगा पता है कि परमेश्वर मेरे मन टूट चुके हैं, लेकिन तू मुझे छोड़ा नहीं है, मुझे कबूल कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यूसुफ प्रेज़ द लॉर्ड दर्शन पाकर सेवकाई में आगे बढ़ रहा है, उसको पता चला कि उसका मन टूट गया है। उसको पता चला अपने आप को कुआं में देख रहा है। उसको पता चला जैसे ही प्रेज़ लॉर्ड अपने आप को प्रेज़ लॉर्ड गुलाम की अवस्था में देख रहा है, एक ही कपड़े में अपने आप को देख रहा है, कमर कसकर गुलाम बनकर बस बना हुआ है। जैसे ही उसको पता चला वो जेल में है। हालेलुया मेरे प्रियो, उसका रिक्वेस्ट देखिएगा, पूछता है लोगों से ना, तुमने बताया मेरे बारे में कि मैंने तुम्हारे दर्शन, तुम्हारे सपने का अर्थ बताया, बाहर किसी जिक्र किया? उसका उत्तेजना देखिए। हालेलुया, एक मन का टूटा हुआ व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वचन कहता है फिर भी परमेश्वर जेल में, बंदीगृह में, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर बंदीगृह में भी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यूसुफ के संग रहा। उसका मन की अवस्था टूट कर पिघल गई है, प्रेज़ द लॉर्ड, सब तरफ से सताया हुआ, टूट गया हुआ, अपने लोगों ने छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर उसके टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जाना, उसको स्वीकार किया। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इन दिनों टूट कर प्रभु की स्तुति करें। कैसे टूटेंगे? कैसे टूटेंगे? हम लोग क्या करते हैं मालूम? अपने आप को परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, फिर उधर से हमको धोखा मिलता है, तो हमको क्या लगता है मालूम? अब मैं टूट गया हूं, अब वापस कहाँ आएंगे प्रभु, प्रभु तू बचा ले, प्रभु देख कितना टूटा हूं। मेरे प्रियो, दिस इज नॉट द सेफ प्लेस। ये सही जगह नहीं है हमारे मनों को तोड़ने के लिए। पहले तो अपने मन को तोड़ने के लिए कहां ले जाएंगे? यहोवा परमेश्वर की संगति से दूर। अब जो संगति से दूर जाएगा उसको टूटने का अनुभव मिलेगा ही। लेकिन ऐसा व्यक्ति आकर के प्रेज़ लॉर्ड कैसे प्रभु कहेगा, देख प्रभु अब तो मुझे ग्रहण कर, अब तो मुझे ग्रहण कर। ये नहीं है। परमेश्वर क्या कर मालूम? अपने ही पास रखकर हमें टूटने देगा, अपने ही पास रखकर हमें प्रेज़ लॉर्ड ऐसे कड़वे अनुभव में लेकर जाएगा कि हम या तो प्रभु के पास रहेंगे या परमेश्वर से दूर जाएंगे। लेकिन फिर भी यदि प्रभु के पास बने रहेंगे ना, यहोवा परमेश्वर क्या कहेगा पता है मेरे प्रियो? मैंने तुझे कबूल किया, मैंने तेरी स्तुति को कबूल किया, मैंने तेरे टूटे हुए मन से निकलने वाले धन्यवाद के शब्द को मैंने ग्रहण किया। प्रेज़ लॉर्ड ऐसा कह के परमेश्वर आपकी और मेरी महिमा को बढ़ाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। वो लिखा है, यदि मेरा मन टूटा है तो टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। और टूटा हुआ मन यहोवा परमेश्वर के योग्य बलिदान है, और टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मुझे तुच्छ नहीं जानेगा, बल्कि मुझे ऊंचा उठाने का काम उसी दिन से करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया मेरे अजीजों, हालेलुया। यदि जब तक वश में नहीं आएगा, हम जब तक अपने जीवन को, अपने मन को, अपने शरीर को परमेश्वर की दया से वश में नहीं लाएंगे, तब तक हम परमेश्वर के चरणों में रह करके हालेलुया ये नहीं कह सकते मेरा जो कुछ भी है मुझ में परमेश्वर को धन्य कहे। हालेलुया। हमारे हाथ को, हमारे सिर को, हमारे सोच विचार को, हमारे कान को, हमारे होठों को, हमारे नाक को, हर एक चीजों को पता है परमेश्वर के समीप में पेश करना है। आज मैं बाइबल का एक वचन पढ़ रहा था बलियों के विषय में, तो वहां पर एक बात मैंने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है कोई भी चीज वेस्ट मत करना, सब चीज बलि वेदी पर जलाई जाए, सब चीज बलि वेदी पर जलाई जाए। हर चीज का अलग मतलब है, और हर चीज कहां जलाई जाए? परमेश्वर की बलि वेदी पर। यदि परमेश्वर को बलि वेदी पर अर्पित किए जाने वाला या बलि किए जाने वाला एक पशु का हर एक चीजों को बलि वेदी पर जलाना है, तो वचन में लिखा है एक पशु हम ही हैं।
हम ही परमेश्वर के यज्ञ पशु हैं। हम ही को बलि होना है इन दिनों परमेश्वर के बलि वेदी पर, यानी प्रार्थना के स्थल पर। हम ही को स्वयं को ले जाना है परमेश्वर के बलि वेदी पर। तो हमारा क्या क्या चीज परमेश्वर के चरणों में जाना चाहिए? केवल हमारा शरीर, मन कहीं और रहे, केवल हमारा आंख बंद है, बाकी सब कहीं और रहे। नो 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 मेरे प्रियो, एक प्रभु का भक्त ऐसा कहता है, हमको प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए जब भी हम बैठे परमेश्वर के सामने कहें, हे पिता, ये मेरा शरीर तेरा मंदिर है। इसका मतलब मेरा ये सोच और विचार तेरे सोच विचार बने, मेरा सोच विचार तेरे विचारों को समझने पाए, मेरी आंखें वह देखे जो तू दिखाना चाहता है, मेरे कान तेरे शब्दों को सुने और तेरी बातों को सुने, प्रेज़ लॉर्ड, और उसके अनुसार मेरे पैर चलें। हालेलुया। मेरे होठों से वही बात निकले प्रभु जो अनुग्रह का हो। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मेरे नाकों में तू उन्हीं बातों को बताना पिता, नाक में उन्हीं बातों को प्रकट करना, सूंघने देना प्रभु, जो जैसा तू सुखदायक सुगंध की बातों को सुनता है, उन्हीं बातों को प्रभु मैं भी सूंघने पाऊं। प्रेज़ लॉर्ड। अच्छी बातें, अच्छी बातें, अच्छी जगह पर प्रभु मुझे तू लेकर चलना। और कहता है ये मेरे हाथ प्रभु, ये हाथ मेरा नहीं तेरा बन जाए, इन हाथों से छुटकारे का काम प्रकट होए। अपना सारा चीज को प्रभु के हाथ में समर्पित किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने सोच विचार, हाथ पैर, अपना शरीर को परमेश्वर के सामने रख कर मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के समीप में आगे बढ़ना है। तभी हम कहने पाएंगे, हे प्रभु, जो कुछ मुझ में हो सब तुझे धन्य कह रहा है। हमने पहला चीज देखा मेरे प्रियो, हमारा सब चीज धन्य कहे, इससे सबसे पहला चीज क्या है? हमारा मन। हमारा मन जो सबसे चंचल है, वचन में लिखा है, इसमें असाध्य रोग लगे हैं, ये चंचल है। प्रेज़ लॉर्ड, यह चंचल है। यह हर एक सबसे बड़ा रोग इसी में लगा है, चंचल है। प्रेज़ लॉर्ड, इसी को सबसे पहले वश में करना है। कैसे वश में आएगा? उसको तोड़कर, उसको मार के, कूट के। कैसे मारेंगे, कूटेंगे? अब कहां से, मन तो दिख नहीं रहा है, कैसे मारोगे, कैसे कूटोगे? मेरे प्रियो, उसके विरुद्ध में काम करके, उपवास, प्रार्थना, परमेश्वर के हजूरी में जाकर जबरदस्ती। आज सवेरे मेरे को नहीं उठना है, मैं सो रहा हूं, लेकिन मुझे क्या करना है? मेरा मन की इच्छा कि मैं सोऊं, मेरा शरीर की इच्छा मैं सोऊं, मैं उसको दुख क्या दे रहा हूं? जल्दी उठकर। आज मुझे प्रार्थना नहीं करना है, कोई बात नहीं, अपने शरीर को जबरदस्ती ले जाकर वहां पर बैठा दें। ले, मैं बैठा हूं, प्रार्थना करूंगा मैं। प्रेज़ लॉर्ड। और क्या करना है? प्रेज़ लॉर्ड, यदि मैं आराधना करने नहीं जा रहा हूं, फिर भी जा रहा हूं चर्च के अंदर, जाओ बैठते हैं हम। मेरे प्रियो, एक समय मैं अपने जीवन में ऐसा ही किया हूं। हालेलुया। एक समय में अपने जीवन को ऐसा ही चर्च ले जाता था। मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, परमेश्वर में जाऊंगा तो जाऊंगा। मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर ने मुझसे बातें नहीं किया, हालेलुया, मेरा जीवन मेरे प्रियो अद्भुत तरीके से हालेलुया बिगड़ा हुआ था। हालेलुया। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने बातचीत किया, मैं जबरदस्ती अपने शरीर को प्रभु के भवन में ले जाता। जबरदस्ती ये शरीर परमेश्वर के भवन का आदि हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसको अपने वश में करना है। उपवास करें। हालेलुया। अपने जीवन में प्रेज़ लॉर्ड, अपनी आराधना के प्रतिकूल बातों को, हालेलुया, अपने जीवन में प्रेज़ लॉर्ड हावी मत होने दें, उसको अनुकूलित बनाएं। आप ही के ऊपर है, आप ही के ऊपर है, आपको ही करना है। दाऊद इसीलिए मेरे ख्याल से 100 भजन संहिता में लिखा है, मेरे ख्याल से, हालेलुया, कि भोर ही भोर को मैं देश के सारे शत्रुओं को नाश करता हूं। भोर ही भोर को देश के सारे शत्रुओं को कैसे नाश करेगा? देश को भी। वह पूरा देश की बात नहीं कर रहा है, वो अपने जीवन की बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, कि मैं अपने जीवन के सारे शत्रुओं को, जो मेरे जीवन के इर्द गिर्द रहते हैं, मेरे हाथ के, मेरे पैर के, मेरे होठों के, मेरे आंखों के, कान के, मेरे सोच विचार के, मेरे आत्मिक जीवन के इर्द गिर्द, हालेलुया, जो रहता है प्रेज़ द लॉर्ड, उसे मैं भोर ही भोर को खत्म करता हूं। मेरे प्रियो, इन दिनों हमें ऐसा हेल्दी बनने के लिए, हेल्दी आदत में आगे निकलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये 21 दिन का उपवास प्रार्थना केवल इसी महीने के लिए ना रहे, ये हमारा आदत में बने। हम वीकली प्रेज़ द लॉर्ड समय दर समय निकाल कर, जैसे समय मिले, अपने आप को परमेश्वर के सामने उपवास में रखें। अच्छी बात क्या है? हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो रही है। हालेलुया। सबसे अच्छी बात यही है कि हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो रही है। मेरे प्रियो, हमारे उपवास प्रार्थना करने के चलते इतनी बड़ी आशीषें हमको दे रहा है प्रभु। फिर क्या कहेंगे हम? ऐ मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर। वो कहेगा। मन में एक और बातें, जब इच्छा को पूरी करते हुए प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर को धन्य कह रहा है, तो इसी मन में एक और बात आएगा।
हम लोग उसको देखते हैं जरा सा। ठीक, इसी मन में वचन में लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। फिर हमने देखा ये मन क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, फिर भी परमेश्वर क्या कर रहा है, उसे कबूल कर रहा है। यानी कि हमारा मन अब क्या हो गया है, परमेश्वर के लायक बन गया है। तो ये जब परमेश्वर के लायक बनता है तो टूटता कैसे है, कब टूटेगा, जरा देखते हैं। एक वचन निकालेंगे मेरे साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 4 उसका 35 पद। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि करके डालो कि वे कटने के लिए पक चुके हैं। 4 अध्याय उसका 35 है। हाँ वही है। हाँ उसका ऊपर थोड़ा 34 इसके बाद हम आएंगे नीचे। हाँ यीशु ने उनसे कहा, हाँ मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। बस क्या तुम नहीं? यीशु ने कहा कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसके कामों को पूरा करूं। ठीक, उसके इच्छा के अनुसार चलूं और उसके भेजने वाले काम को, उसके कामों को मैं पूरा करूं। ये प्रभु यीशु मसीह जैसे ही धरती पर आए हैं, उनके मनों में, उनके जीवन में सबसे बड़ा प्रेज़ द लॉर्ड काम आ गया है जीवन के अंदर। उनका शरीर उनके वश में है, ठीक, उनका जीवन परमेश्वर के वश में है। अब वह परमेश्वर के जब वश में है तो अपनी इच्छा से नहीं चल रहे हैं, बल्कि परमेश्वर जैसा चाह रहा है वैसा कर रहे हैं। यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड अपने जीवन को ऐसे ही आगे बढ़ा रहे हैं जैसा परमेश्वर की इच्छा है। हमने अभी पढ़ा, दाऊद कह रहे हैं कि हे मेरे मन जो कुछ मुझ में है वो क्या करे, परमेश्वर को धन्य कहे। ठीक, जो कुछ मुझ में है। यीशु भी कह रहा है यहां पर कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को पूरा करूं। इसका भोजन है यह कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार यह चले। इसके मन की इच्छा बन गई है यह कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं। प्रेज़ द लॉर्ड, जब ये यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं, तो सबसे पहला बात उसका इच्छा को इनको पता होगा कि क्या इच्छा है इनकी। जब उनकी इच्छा पता है कि मैं क्या, किस बात को मुझे पूरा करना है, तो वैसा वो चल रहे हैं। पहला। दूसरा, उसके काम को पूरा करना है। पहला इच्छा पता है तभी तो दूसरा उसके काम को पूरा करेंगे। तो क्या इच्छा है प्रभु यीशु मसीह की? कौन सी इच्छा है प्रभु यीशु मसीह की जो वो कहते हैं वो ही मेरा भोजन है? परमेश्वर पिता की इच्छा है वो जो पर यीशु मसीह का भोजन है। लेकिन वो इच्छा क्या है? मैं भी बीते दिनों चर्च में बता रहा था, ये इच्छा क्या है। 3 अध्याय है, 3, 4, 5, 6, यूहन्ना के 4, 5, 6, ये तीनों अध्याय आपस में कनेक्टेड है। यहां पर यीशु मसीह इच्छा के बारे में बात करते हैं, तो 5वां अध्याय प्रभु यीशु मसीह उसी इच्छा के बारे में और भी कुछ बात को कहते हैं। 5:30 में लिखा है, मैं पढ़ता हूं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। ठीक, ये उसकी इच्छा है कि मैं जो भी करता हूं अपने से नहीं करता, परमेश्वर जो कहते हैं वही मैं करता हूं। ठीक, फिर 6वां अध्याय में क्या है, जरा हम लोग देखते हैं 38, 39, 40। परमेश्वर की इच्छा क्या है जो यीशु मसीह को पता है। हाँ, छठवां अध्याय 38, 39, 40। हाँ, कोई यदि पढ़ सकता है तो। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और इस पर विश्वास करे
वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। हम कहां पर देख रहे हैं कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। ठीक, उसका मन तैयार हुआ है परमेश्वर को धन्य कहने के लिए। जो कुछ मुझ में है वो सब क्या कहे? परमेश्वर को धन्य कहे। उसमें सबसे पहला बात क्या देख रहे हैं? हमारा मन। वचन लिखा है टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। उस मन के ऊपर परमेश्वर अपनी बात को पूरा कर रहा है, प्रकट कर रहा है। ठीक, प्रकट कर रहा है कि तू इसके अनुसार चल, इसके अनुसार चल। अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है। उसकी इच्छा क्या है हम यहां पर देखें। उसकी इच्छा क्या है? यहां पर लिखा है 38वें पद में हमने पढ़ा, 39वें पद में हमने पढ़ा, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ भी ना खाऊं। सबसे पहला इच्छा है परमेश्वर का, जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसमें से कोई भी चीज खोने ना पाए। तो क्या क्या चीज परमेश्वर दिया है बाद में हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा इच्छा क्या है? क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। दूसरा इच्छा है परमेश्वर की यीशु मसीह के मन पर सब कोई क्या करें? अनंत जीवन पाए विश्वास करके। तो इस इच्छा को जब पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा, जब इस इच्छा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा, तब जाकर मन टूटेगा। कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा? ध्यान दीजिएगा, 41वें पद को पढ़िएगा। इसी का 41वें पद। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे। इसलिए यहूदी उन पर कुड़कुड़ाने लगे। बस, थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, यीशु मसीह पर कुड़कुड़ाने लगे। एक बात याद रखिएगा मेरे प्रियो, जब मेरा मन यहोवा परमेश्वर को धन्य कहने के लिए तैयार होगा, हालेलुया, उसकी बातों को समझकर मैं मेरे मन को तैयार करूंगा, हालेलुया, वैसे ही तुरंत कुछ बातें ऐसी होंगी जो मुझे उस सेवकाई को या उस काम को या प्रभु यहोवा परमेश्वर को धन्य कहने से रोकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ही प्रभु की इच्छा प्रकट हुई, जैसे ही प्रभु की इच्छा प्रकट हुई, हालेलुया, यहूदी लोग यीशु मसीह के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक भक्त होने के नाते, परमेश्वर के एक अच्छे विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के एक अच्छे दास होने के नाते एक बात सुन लीजिए, जैसे ही परमेश्वर की सेवकाई को पूरा करने के लिए आपका कदम बढ़ेंगे, हालेलुया, कुड़कुड़ाने वाले होंठ आपके सामने आएंगे। कुड़कुड़ाने वाले लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े होंगे? ताकि तेरे मेरे मन में, हमारे मन के ऊपर प्रेज़ द लॉर्ड वह बोझ बने जिससे हम टूट कर प्रभु को कहें, हे पिता, तेरी सेवकाई को मैं कैसे करूं? फिर भी यदि मैं प्रेज़ द लॉर्ड अपने रास्ते से ना हट करके प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए आगे बढ़ता हूं, प्रभु कहेगा तेरे मन को मैंने तोड़कर उसे ग्रहण किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मनों के ऊपर प्रभु की सेवकाई प्रकट हुई है, हालेलुया, तो याद रखिए मेरे प्रियो, उसको प्रभु तोड़कर और भी अच्छे से निखारना चाहता है। हालेलुया। सेवकाई पाए हुए लोग, हालेलुया, हमेशा इस चीज का शिकार होंगे। हालेलुया, इस चीज का हमेशा शिकार होंगे। जैसे ही सेवकाई पा करके आगे बढ़ेंगे, जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति पाकर आगे बढ़ेंगे, हालेलुया, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ते चले जाओगे, लोग कुड़कुड़ाना भी स्टार्ट कर देंगे, विरुद्ध में बोलना चालू करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल को लोग देख नहीं सके। दानियल अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, वरन प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को वश में रखकर, बुरे जगह में रहकर, हालेलुया, बड़े बड़े लोगों के बीच में रहकर, उनके जैसा ना होते हुए अपने आप को सेपरेट करके, अलग करके परमेश्वर के हजूरी में जैसे जैसे बढ़ता गया, लोग उसके विरुद्ध में पांति पालने लगे, योजनाएं बनाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। मूसा सेवकाई को पा करके जब आगे बढ़ता, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मूसा के विरुद्ध में पूरे इजरायली प्रजा, कलीसिया के ही लोग विरुद्ध में खड़े हो गए। हालेलुया, प्रकाशनों की बहुतायत से, हालेलुया, पौलुस फूल ना जा करके परमेश्वर ने उसके ऊपर एक कांटा चुभने दिया। मेरे प्रियो, एक बात ध्यान रखिएगा, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के यदि ठाने हैं तो हालेलुया, होने वाली हालेलुया रुकावटें जो आपके और मेरे मन की अवस्था को भी तोड़ सकती है, हालेलुया, एक बात याद रखिएगा, प्रभु इसलिए इसको आने दिया है कि मैं क्या करूं, मेरा टूटा हुआ मन लेकर के सेवकाई को या इच्छा प्राप्त
मैं हूं, जिस शिक्षा को मैंने पाया है उस शिक्षा को छोड़कर निकल ना जाऊं, बाहर ना चले जाऊं, बल्कि क्या करूं, उस इच्छा में बने रहकर प्रभु के सामने जाकर घुटने टेकूं। खुदावन, ये मेरे आंसू तेरी इच्छा को पूरी करते वक्त कुड़कुड़ाने की वजह से, लोगों के मेरे विरुद्ध में बातें बोलने की वजह से, हालेलुया, मेरे जीवन में तकलीफ की वजह से प्रभु निकल रहा है, फिर भी मैंने तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए जद्दोजहद किया है। हालेलुया मेरे प्रियो, अभी मन हमारा क्या करेगा, यहोवा परमेश्वर के नजरों के सामने ग्रहण योग्य होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ये तो पहला चीज है हमारे जीवन के अंदर। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है। मुझ में अभी बहुत सारा चीज है मेरे प्रियो, अभी हम लोग केवल मन के कुछ भाग को देखा है। अभी बचा है प्रेज लॉर्ड हमारा हाथ पैर, हमारा सोच विचार, हमारा मन के अंदर पाया जाने वाला विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, ये सारी बातों को यहोवा परमेश्वर को धन्य कहने के लिए मजबूर करना है प्रेज लॉर्ड। हमारे मनों में पाया जाने वाला विश्वास, हमने अभी पढ़ा ना, हमने अभी पढ़ा प्रेज लॉर्ड, कौन सा वचन पढ़ा, 9 अध्याय उसका 27 पद में, कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और अपने वश में रखता हूं। हालेलुया, दूसरा कुरिन्थी पत्री कहता है, हालेलुया, हम अपने विश्वास को इस कदर बढ़ाते हैं प्रेज लॉर्ड कि मानो सचमुच वो हो रहा है। आपका विश्वास कई दफा सहायता नहीं करेगा, प्रार्थना करेंगे फिर भी वो चीज दिखेगा नहीं, लेकिन आपके मनों के अंदर पाया जाने वाला विश्वास को हालेलुया इतना मजबूर करना है, नहीं होगा, 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 होकर रहेगा प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए हमारे मन को सिखाना है, ताकि हम विश्वास से क्या कहें, हे परमेश्वर तू धन्य है, हालेलुया तू धन्य है। मेरे प्रियो, अब्राहम अपने मनों को इसी तरह से तैयार किया प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। परमेश्वर के पीछे चलते चलते एक बैरन वूम को लेकर, एक सुने गर्भ को लेकर अपने साथ चल रहा है 25 साल से। हाँ, इतना प्रार्थना, कितना बलि, कितना बलिदान किया, कुछ नहीं हुआ। उसको तो छोड़ ना देना चाहिए था, विश्वास छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उसका शरीर वश में था। उसने विश्वास को भी वश में किया, अपने मन के अंदर विश्वास को वश में किया, और कहता है उसके विषय में नया नियम गवाही देता है, अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपके और मेरे विश्वास को इन दिनों वश में होना है मेरे प्रियो। हालेलुया, मेरा समय हो रहा है मेरे प्रियो, बोलते बोलते मैं समय निकलता चला जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे शरीर को वश में करना है हमको इन दिनों। प्रेज़ द लॉर्ड, ये 24 जा रहा है, जाने दो, 21 दिन का उपवास बीत गया, बीतने दो, लेकिन इस 21 दिन के उपवास का प्रतिफल क्या है? हालेलुया, मेरा शरीर मेरे वश में है, मेरी इंद्रियां मेरे वश में है, मेरे हाथ पैर मेरे वश में है, हालेलुया, मेरे सोच विचार मेरे वश में है। मैं इनको परमेश्वर के पास ले जाकर परमेश्वर को धन्य कहने के लिए मजबूर कर चुका हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तभी श्रेष्ठ गीत में एक बात लिखा है, मैं तो सोता हूं लेकिन मेरी आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद करता है। हालेलुया, चिबालाबा शमदने। मेरे प्रियो, ऐसी अवस्था में पहुंची है, हम भले सो जाएं, मैं जगते रहूं प्रार्थना करते हुए, मेरी आत्मा प्रार्थना करते हुए जगते रहे। हालेलुया, 21 दिन का उपवास प्रार्थना मेरे प्रियो हमारे जीवन के अंदर एक अद्भुत जागृति ले आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हम छोड़ने का खुशी मत मनाएं, उपवास प्रार्थना खत्म हो गया इसकी खुशी मत मनाएं, बल्कि मेरी आत्मा हालेलुया नए तरीके से जागृत हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड, इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े। हालेलुया, मेरे प्रियो, समय खत्म हो गया है। हालेलुया, लास्ट 1 मिनट बचा है, इसमें प्रेज़ द लॉर्ड हम प्रार्थना करें। हालेलुया, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सब के शरीर को परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार करें। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आशीष।